एबीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 13 मार्च और 15 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। तो इस वीडियो में इस आईपीओ की कंप्लीट हम डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पर ये पता चलेगा इसकी जीएमपी क्या चल रही है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम आईपीओ की बात करें तो बेसिकली सारा का सारा फ्रेश जो है, कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और यहाँ पर जो इशू प्राइस है वो है अप्रॉक्स 70 करोड़ का। अगर बात करें कंपनी की, कंपनी जो है 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इससे पहले जो कंपनी का नाम था स्टार्टिंग में वो था एबीपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और अभी जो कंपनी का नाम हो गया वो हो गया एबीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड। यहाँ पर अगर हम बात करें किस टाइप का बिजनेस कंपनी करती है, तो यहाँ पर इसके नाम से ही पता लग रहा होगा इंफ्राकॉन, दैट मीन्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बिजनेस करती है। तो ये रोड कंस्ट्रक्शन करती है, हाईवेज बनाती है, ब्रिजेस बनाती है और फ्लाईओवर बनाती है। उसके अलावा ये रेजिडेंशियल जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी बनाती है, और थोड़े बहुत इसने कंपनी ने हॉस्पिटल भी बना रखे हैं। तो अगर हम बात करें क्लाइंट की, कौन कौन सी कंपनी के पास क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला क्लाइंट आ जाता है एनएचएआई। तो एनएचएआई इसका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। उसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो इसका क्लाइंट है, और उसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु हाईवेज डिपार्टमेंट जो है वो इसका क्लाइंट है, और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वो भी इसका एक क्लाइंट है। अब ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी के पास काफी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर उसने अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की इमेज लगा रखी है। अभी ऑर्डर बुक के बारे में भी बात करेंगे, कितनी ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। बेसिकली ये तो इसके जो प्रोजेक्ट हैं जो अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं। अगर हम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर अचीवमेंट्स में आप देखोगे तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट कर चुकी है। जैसे कि आप देखोगे ये जो आपको हाईवेज दिख रहे हैं, ये बेसिकली एक ही हाईवे का फोटो है। 3 किलोमीटर का एक टुकड़ा था जो कंपनी ने बनाया था तमिलनाडु के अंदर। बेसिकली कंपनी जो ऑपरेट करती है वो उसी साइड में करती है, यानी तमिलनाडु की साइड में ही मेनली ऑपरेट करती है। ये आप इसकी एक लिमिटेशन भी मान लो आज की डेट में, क्योंकि कंपनी जो आज की डेट में पैन इंडिया में काम नहीं कर रही, सिर्फ एक लिमिटेड एक स्टेट में काम कर रही है, वो भी तमिलनाडु के अंदर। ऑर्डर बुक की बात करूं तो कंपनी के पास अभी ऑनगोइंग जो है 14 प्रोजेक्ट हैं, जिनकी अप्रोक्स यहाँ पर ऑर्डर बुक बैठती है 235 करोड़ की। आप मान सकते हो कंपनी के पास 235 करोड़ का तो अभी के टाइम में काम है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल यही है। कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है। यहाँ पर रोड बनाती है, हाईवेज बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है और ब्रिजेस वगैरह बनाती है। और अब यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो अगर एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर 146 करोड़ रुपए के एसेट्स है 2023 में, और करंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 172 करोड़ के एसेट्स हो चुके हैं। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो 115 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था 23 में, और 2024 करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो अप्रॉक्स 74 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कर लिया है 31 अक्टूबर तक के डेटा के अकॉर्डिंग। यानी अगर आप एक ईयर का कैलकुलेट करोगे अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर तक का, तो अप्रॉक्स कंपनी यहाँ पर 140 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लेगी। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 12 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट था, और आज की डेट में अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करोगे तो अक्टूबर तक में कंपनी ने अप्रॉक्स 8.5 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया है। आप इसको अगर एक ईयर का कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स ये 15 करोड़ का कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट कर लेगी। दैट मीन्स प्रॉफिट भी बड़ा है। अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो ये नेटवर्थ जो थी 25 करोड़ रुपए की थी यहाँ पर 23 में, जो आज की डेट में अप्रॉक्स 34 करोड़ की हो चुकी है। और रिजर्व एंड सरप्लस थे वो जो 2023 में थे सिर्फ 20 करोड़ के थे, और आज की डेट में 16 करोड़ के हो गए। दैट मीन्स यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई है। और अगर बोरोइंग की बात करूं तो 67 करोड़ की बोरोइंग थी 2023 में, और आज की डेट में अप्रॉक्स 77 करोड़ की बोरोइंग हो गई है। कंपनी का जो काम है ना, उसमें कंपनी को बोरोइंग लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें कैश फ्लो की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो बोरिंग उस हिसाब से इतनी नहीं है, बट कंपनी के पास बोरिंग ठीक है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 25.05 है, जो काफी सही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 22.63 है, और डेट टू इक्विटी जो है वो 1.96 है, हल्का सा ज्यादा है, बट आप कह सकते हो ठीक ठाक है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 25.05 है, और पीवी रेशियो 3.96 है, जो कि ठीक है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 11.91%, जो कि ठीक लग रहे हैं। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो यहाँ पर जो ईपीएस है वो 6.7 का है, और जो पीई है वो 11.2 का है। अभी यहाँ पर इसका पीई है और जो ईपीएस है वो यहाँ पर ठीक लग रहा है मेरे को। अब इसको एक बार पीयर कंपटीटर से देख लेते हैं, आखिर वो उनका पीई कितना चल रहा है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी है। अगर कंपनी का आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड है, रचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एचजी इंफ्रा है, इनके साथ इसका कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन आप रेवेन्यू के मामले में देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ जो है सेकंड नंबर की कंपनी जो कि उदय शिव कुमार, और यहाँ पर जो रचना इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे ही इसका कंपैरिजन कर पाओगे, क्योंकि एचजी इंफ्रा का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा है। अब उसके अलावा यहाँ पर जो दो कंपनीज हैं उससे आप इसका कंपैरिजन कर पाओगे। तो उसके कंपैरिजन में आप पी देखोगे तो ये जो यहाँ पर पी दिख रहा है 15.5 का, ये एवरेज है।
सो अगर आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर जो पी है वो अप्रोक्स 12 का आएगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उदय शिव कुमार का 13 का है और रचना का 45 का है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा सस्ता है, ये कह लो एवरेज वैल्यूएशन लेके आई है कंपनी, बहुत सस्ती भी नहीं कहोगे इसको। सो आप ये कह सकते हो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। सो एक बार इनका ग्राफ भी देख लेते हैं और जो कंपनी है इसके कंपैरिजन में वो कैसा परफॉर्म कर रही है। सो उदय शिव कुमार की बात करूं तो ये 2023 में अपना आईपीओ लेके आई थी और इसकी लिस्टिंग हुई थी 30 रुपए पे, और इसने टॉप मारा था यहाँ पर 2024 में 69 रुपए का, और आज की डेट में 52 रुपए इसका प्राइस चल रहा है। सो अगर मैं रचना की बात करूं तो 138 रुपए का यहाँ पर आईपीओ लिस्ट हुआ था, जो कि हमारा 2022 में हुआ था, और इसने टॉप मारा था 1250 रुपए का, और आज की डेट में कंपनी खत्म मान लो, क्योंकि 59 रुपए पे प्राइस आ चुका है। सो अब जो हमारी तीसरी कंपनी है वो है HG इंफ्रा। अब बेसिकली इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ, आपको ओवरव्यू लग जाएगा आखिर सेक्टर में चल क्या रहा है। सो यहाँ पर जो इसका आईपीओ आया था वो आया था हमारा 2018 में 271 रुपए के प्राइस पे, और आज की डेट में अप्रोक्स यहाँ पर 917 रुपए का प्राइस टच हो चुका है, और यहाँ पर अभी करंट प्राइस चल रहा है 903 रुपए का। तो आप कह सकते हो दो कंपनियों ने तो अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये जो इसके अलावा एक रचना कंपनी है उसने थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आज की डेट में वो लगभग उसका शेयर काफी ज्यादा टूट गया है। सो अब आप होप कर सकते हो कि ये कंपनी भी उदय शिव कुमार और HG इंफ्रा की तरह परफॉर्म करे। सो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स की। 13 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 15 को क्लोज हो जाएगा। जो प्राइस बैंड रखा गया 71 से 75, यानी 75 पे आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और एक लॉट में आपको जो शेयर मिलेंगे वो 1600 मिलेंगे, और उसके अलावा जो इसकी लिस्टिंग होगी वो NSE SME पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो अलॉटमेंट की डेट है वो 18 मार्च है, और जो आपका रिफंड हो जाएगा इनिशिएट वो हो जाएगा 19 से, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो। और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको 19 को ही आपके डीमेट में शेयर आ जाएंगे, और जो लिस्टिंग है इसकी 20 मार्च को आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो इफ यू आर इन रिटेल कैटेगरी, यहाँ पर आपको मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,20,000 रुपीज मिनिमम। और अगर आप एक से ज्यादा अप्लाई करते हो देन यू विल फॉल अंडर HNI कैटेगरी, यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे 2,40,000 रुपए मिनिमम। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करूँ तो सबसे पहले कंपनी के लिए कुछ उसको इक्विपमेंट खरीदने हैं, उसके लिए आईपीओ लेके आइए। नंबर 2, यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करना है। उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और यहाँ पर पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट करना है, जिसके लिए कंपनी यहाँ पर आईपीओ लेके आई है। सो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर आईपीओ की जीएमपी कितनी चल रही है। अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो आपको एक लॉट पे कितना प्रॉफिट हो सकता है। सो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहां पर आपको यहाँ पर सारी अपडेट मिलती है, जैसे कि जीएमपी में कुछ भी चेंज होता है, आईपीओ आने वाला होता है, तो सारी डिटेल्स आपको वहां पता लग जाएंगे। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। सो अगर मैं बात करूं जीएमपी की, तो जीएमपी इसकी आज की डेट में 20 रुपए की चल रही है, जो कि घट चुकी है। पहले जो इसकी जीएमपी थी वो 30 रुपए तक पहुंच गई थी, बट आज की डेट में 20 रुपए की जीएमपी हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग 26% का यहाँ पर लिस्टिंग गेन निकल के आता है। तो अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो और 26% के आसपास अगर आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिल जाता है, दैट मीन्स आप एक लॉट पे अप्रोक्स यहाँ पर 50,000 रुपए का लिस्टिंग गेन ले सकते हो। बट ये कोई फिक्स प्राइस तो होता नहीं है, और यहाँ पर ये एसएमई आईपीओ भी है, तो इस एसएमई आईपीओ के हिसाब से काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है 26% के साथ में अप्लाई करना। क्योंकि मेरा जो पर्सनल क्राइटेरिया है कि किसी भी अगर मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करता हूं तो मिनिमम 50% अगर जीएमपी होती है तो ही मैं अप्लाई करने के बारे में सोचता हूं। सो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर इसके पॉजिटिव बता देता हूँ और नेगेटिव बता देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव्स की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम कर रही है। दैट मीन्स आपने देखा होगा इंडिया में अभी काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में। मतलब आपने देखा होगा काफी सारी रोड्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ तो काफी ज्यादा है इन फ्यूचर, बट इसके साथ में एक रिस्क भी है। अब जैसे ही कोई गवर्नमेंट बदलती है या कुछ होता है तो उसके साथ में यहाँ पर रिस्क भी उतना ही है। तो आपने देखा होगा इस टाइप के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी फेवरेबल जो कंपनीज होती हैं उन्हीं को ज्यादातर देती है। भले ही यहाँ पर बिडिंग होती है बट उस लेवल का आप मान सकते हो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई जाती, ये काफी ज्यादा यहाँ पर रिस्की हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, तो यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो ठीक लग रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें लिस्टिंग गेन के लिए, तो अभी फिलहाल के लिए लिस्टिंग गेन यहाँ पर मेरे को 26% की जीएमपी के हिसाब से कम लग रहे हैं। बट अगर ये जीएमपी बढ़ती है तो आप इसमें अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो, बट एट द एंड आपको अपनी एनालिसिस करनी है, आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हो।